Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you. Dear students, I hope you all are fine. I am Javed Maqbool Shah, teacher, Government Boys Middle School, Maznar Kachhama. Today I am going to teach a lesson to you of your textbook Social and Political Life, Class 8. Today my topic is Indian Constitution and the subtopic is Why does a country need a constitution? प्यारे बच्चों, जो हमारा आज का मौजू है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमें पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं और एक मुल्क को या व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुल्क को आइन की जरूरत क्यों होती है। तो बच्चों, हम मिसाल के तौर पे इसका तारफ इस अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे या इंट्रोडक्शन इस अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जो है मुख्तलिफ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मुख्तलिफ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो कबड्डी खेलते हैं, कुछ बाकी खेल खेलते हैं, लेकिन हर खेल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, जो खेल के कानून को मानेगा, वो ही ज्यादा देर तक खेल खेल सकता है और जो खेल के कानून कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो वो जो है वो ज्यादा देर तक खेल जो है वो नहीं खेल सकेगा। तो बच्चों, मेरा जो आज आपका ये टॉपिक है पढ़ाने का, जो मैंने इरादा किया है वो है कि व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुल्क को आइन की जरूरत क्यों होती है। इससे पहले ये जरूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर तमाम रूल्स लिखे हों, जिसके अंदर तमाम वो कानून लिखे हों, जो क्या हो, जितने भी कानून जो है उसके अंदर लिखे हों, उसको आइन कहा जाता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो हमारे मुल्क का आइन है इसको कहा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो यूनाइटेड किंगडम जो है जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं वहां है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। या हम दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि आइन के बारे में है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम ये भी कह सकते हैं इट इज ए बुक, कि ये एक ऐसी किताब होती है अंडर विच ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, के जिसके अंदर तमाम रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं जो हूं गवर्निंग आर रिटन, जो गवर्न किए जाएं, जो सादर किए जाएं, वो लिखे गए हों, उसको भी हम कह सकते हैं कि इसे आइन कहते हैं। और इसका जो दूसरा हिस्सा है नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन की जरूरत क्यों होती है, तो इसका पहला पॉइंट है इट इज एन इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड। ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड होता है। और दूसरा जो है इट डिटरमाइन्स द रिलेशनशिप ऑफ द सिटीजन्स विद द गवर्नमेंट, ये रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है किसके दरमियान, बिटवीन द सिटीजन्स विद गवर्नमेंट, यानी सिटीजन और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपस में डिटरमाइन करता है। And the third one is it states a set of rules based on which people belonging to different religions and communities can peacefully coexist with each other, कि इसके अंदर या आइन के अंदर इसके अंदर जो है it is a set, it states a set of rules, कि इसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स बनाए होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे तरीकेकार लाहे अमल प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ डायनास्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो होते हैं, वो आपस में क्या करें, वो आपस में पीसफुली रहें, अमन व भाईचारे से रहें। और इसका अगला पॉइंट है the basic ideals on the basis of which as citizens aspire to like a country are mentioned in the constitution, यानी इसमें इसका एक चीज ये भी होता है कि आइन के अंदर कि लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक जो भी काम हो, कि इस तरह का आइन हो ताकि लोग जो हों उसको आराम से उसको एक्सेप्ट कर सकें, लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक, लोगों के उम्मीदों के मुताबिक क्या करें, वो रूल्स होने चाहिए जो लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक हों, वही इसके अंदर मेंशन होने चाहिए। और इसका पांचवा पॉइंट है इट टेल्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी, और हमें ये हमें ये भी बतलाता है, मुल्क किसी भी मुल्क का आइन जो है वो अपने मुल्क के सिटीजन को ये बताने की कोशिश करता है कि इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लोगों के, जो सिटीजन के, जो सोसाइटीज के बुनियादी हक हैं वो क्या हैं। जैसे हमारे आइन के अंदर है कि राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबरी के हकूक हैं, राइट टू फ्रीडम यानी आज़ादी के हकूक,
और इसी तरह से बहुत सारे राइट्स हैं, वो हम आइंदा आने वाली क्लासों में तफसील के साथ उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो हमारा 6th पॉइंट, छठा पॉइंट जो है, टू डिफाइन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट नीड होती है मुल्क की, कि इस मुल्क के जो सियासी निज़ाम है, जो सियासी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उसको भी डिफाइन किया जाता है। जैसे आपने नेपाल के बारे में पढ़ा होगा कि नेपाल के जो महाराजा थे गहेंद्रा, उसके फादर ने एक रूल बनाया था वहां पे, उसने एक डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया था, लेकिन फिर उसी के बेटे गहेंद्रा ने उसको तोड़ने की कोशिश की। फिर मोनार्की सिस्टम उसने लाया, लेकिन लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। फिर आखिरकार ऐसा हुआ कि 2008 में वहां पर मुकम्मल तौर पे जो है वो डेमोक्रेटिक फिर दोबारा से वापस आ गई, क्योंकि उन्हीं के जरिए से वो खराब हुआ था। जब लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया और लोगों के प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उनको फिर उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी। तो प्यारे बच्चों, ये मुल्क के अंदर जो है आइन की बहुत जरूरत होती है। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आइन की जरूरत होती है। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए वहां के आइन की जरूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने ये जो मुख्तसर वक्त में मैं आपको ये सरसरी तौर पे इसको डिस्कस मैंने किया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को, या व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुल्क को आइन की जरूरत क्यों होती है। एक मुल्क को आइन की जरूरत इसलिए होती है कि मुल्क के अवाम के राय को, मुल्क के अवाम के फायदे को या फायदे को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी चीजें अवाम के फायदे के लिए की जाएं, वो जो कुछ भी मुल्क के आइन के अंदर लिखा होता है, वो तमाम काम जो हैं वो फिर किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो मैंने सरसरी तौर पे इसको आपके सामने अपनी क्लास को डिलीवर किया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से घर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपकी जो जिसको हम कहते हैं सिविक्स बुक या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसका ये पहला चैप्टर है, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जो इसके आखिर पे जो सवाल दिए गए हैं, तकरीबन मुझे लगता है 1-2 सवाल तो यही होंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाई डज कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि आइन क्या होता है और एक मुल्क को आइन की जरूरत क्यों होती है। तकरीबन आपको इसके आंसर जो है वो मिल गए होंगे। और आप आखिर पे मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल डिस्टेंस को बनाए रखेंगे और अपने सबक की तरफ ध्यान देंगे। तो ज्यादा देर जो है, क्योंकि वक्त जो है बहुत काफी कम है, तो मैं इन्हीं कलमात के साथ आपसे आज की क्लास जो है ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।